सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। और ये मंदिर के बाहर ही दुकानें सजी होती हैं। शिवरात्रि की वजह से आजकल यहाँ पर काफ़ी सजावट की गई है और ये पूरा एरिया खूबसूरती से सजाया गया है। भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए बिना टपकेश्वर महादेव की यात्रा अधूरी रह जाती है। ये शिवलिंग यहाँ पर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। जो आप नीचे देख रहे हैं ये है टोंस नदी, और टोंस नदी के दोनों तरफ यहाँ पर टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की सुंदर मूर्ति है, और जो यहाँ पर दर्शाता है कि गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था कृष्ण भगवान जी ने। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की सुंदर मूर्ति है, और साथ ही भगवान रामचंद्र जी का दरबार भी दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, और जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल सामने ही इनकी प्रतिमा दिखती है। ये यहाँ पर दूसरे शिवलिंग हैं और इनकी भी यहाँ पर काफी मान्यता है। चौलाई के लड्डू और बेर के बिना तो शिवरात्रि अधूरी मानी जाती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गढ़ी कैंट देहरादून से, और आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं गढ़ी कैंट चौराहे पर। चौराहे के बिल्कुल सामने से गली जाती है मंदिर के लिए, और अभी हम इसी गली पे चल रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आजकल शिवरात्रि के मेले की तैयारियां भी चल रही हैं, और जो कि यहाँ पर शिवरात्रि से शुरू हो जाएगा और अगले 10 दिनों तक यहाँ पर बहुत धूमधाम से मेले का आयोजन किया जाएगा। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक शेरबाग के लिए और एक टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। जो राइट साइड का रास्ता है वो जा रहा है टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए, और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जो गढ़ी कैंट चौराहा है वहां से मंदिर तक की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। गढ़ी कैंट से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वहां से रिक्शा ले सकते हैं या पैदल चल सकते हैं, और पैदल का रास्ता बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी दुकानें सज चुकी हैं, और ये हर माल 30 रुपये, हर माल 5 रुपये यहाँ पर इजीली मिल जाता है। बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सामान आ रखा है। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर, और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है, और यहाँ पर पूजा की काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो आप यहाँ से मंदिर में चढ़ाने के लिए यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है, जहाँ पर हर शनिवार को दीपक जलाया जाता है। साथ ही यहाँ पर और दुकानें भी हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के बाद मंदिर के अंदर, और आइए आपको भी ले चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो यहाँ से ये मंदिर का प्रवेश द्वार स्टार्ट होता है। यहाँ पर शिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है। और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हमें चलनी होगी, और उन सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा मंदिर। मंदिर से थोड़ा पहले शूज रखने के लिए एक प्रॉपर स्थान बनाया गया है। आप अपने शूज वहां रख सकते हैं। साथ ही आपको उसके बदले वहां से टोकन मिलेगा, और जब आप मंदिर से वापस आएंगे तो आपको अपना टोकन वहां पे दिखाना पड़ेगा, और आपके शूज वहां से मिल जाएंगे। इसके बदले आपकी जो इच्छा है आप उनको दे सकते हैं। मुख्य मंदिर द्वार से थोड़ा पहले सबसे पहले हमें दिखती है द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा, और द्रोणाचार्य जी का संबंध महाभारत काल के समय से है। मंदिर के नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है कि टोंस नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य, जो कि महाभारत काल के
समय कौरव और पांडवों के गुरु थे, उनका निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म के बाद उनकी माता दूध पिलाने में असमर्थ थी। उन्होंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए और तब से दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ 2 शिवलिंग हैं और ये दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। यह मंदिर टोंस नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में यह नदी तमसा नाम से प्रसिद्ध थी। द्रोणाचार्य जी के नाम पर इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी पर बाहर से पेंट किया गया है और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है भैरवनाथ जी का मंदिर। और भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अगर आप टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने जरूरी हैं। और यहाँ से आप बभूत भी साथ में ले जा सकते हैं। इस बभूत की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। इसके साथ ही यहाँ पर नंदी जी की सुंदर सी प्रतिमा है और यहाँ पर आप नंदी के कानों में अपनी विश मांग सकते हैं। टपकेश्वर महादेव की जय। बोल नीलकंठ महादेव की जय। गंगे मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए आप लोग निकलते रहिए, चलते रहो भाई। ये हैं इस टपकेश्वर महादेव के मेन शिवलिंग जो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और ऊपर जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ से हर समय पानी की धारा शिवलिंग के ऊपर टपकती रहती है और इसी वजह से इस मंदिर को टपकेश्वर का नाम दिया गया है। और सामने है माता रानी की सुंदर प्रतिमा और यहाँ पर है गणेश जी की मूर्ति। और कहा जाता है कि इन गणेश जी पर अगर आप सिक्का लगाते हैं तो आपकी विश पूरी होती है। दूसरे शिवलिंग ये हैं और कहा जाता है कि ये शिवलिंग भी यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे और 12 साल तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। उनके अनुरोध पर भगवान शिव यहाँ लिंग रूप में स्थापित हो गए। लोक मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इसी जगह पर अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर विकलांग और अशक्त जनों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप नदी में जा सकते हैं।
इसके साथ ही अब हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ जाएंगे, जो कि आप सामने देख सकते हैं। मंदिर का आधा हिस्सा नदी के इस साइड है और आधा हिस्सा नदी के उस साइड है। जहाँ आप नदी देख रहे हैं ठीक ऊपर मंदिर है उस साइड, और वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर है और साथ ही हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, और ये जो गुफा है यहाँ से अंदर रास्ता है और फिर हम करेंगे वैष्णो देवी माता के दर्शन। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जैसे हम बाहर आते हैं, हमें सामने दिखती है माँ काली की सुंदर प्रतिमा, और इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रसाद की दुकान है जहाँ से आप घर के लिए प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारी धार्मिक पुस्तकें भी रखी गई हैं। इसको बजाएंगे। अभी हम आ गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने, और यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत ज़्यादा विशाल मूर्ति है। इसके साथ ही एक और मंदिर यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर मंदिर कुछ इस तरह से है। इधर शिवलिंग है और यहाँ पर काफ़ी सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। टपकेश्वर महादेव का मंदिर घंटाघर से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर गढ़ी कैंट में स्थित है, और सावन और शिवरात्रि पर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। आप इस बीच मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
ये पूरी एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है और यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम उसी जगह आ गए हैं जहाँ से हमने प्रसाद लिया था और ये यहाँ का छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर आपको अगर घर के लिए कोई चीज़ लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर शिवरात्रि के दिन से मेला शुरू हो जाता है और अगले 10 दिनों तक यहाँ पर बहुत भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो अगर आप मेले में आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और काफ़ी सुंदर सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर माल 5 रुपये में आपको काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसके साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपये में आप परेड ग्राउंड से गड़ी कैंट के लिए जो छोटी बस आती है वाइट कलर की, उसमें आप आ सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो यहाँ आना चाहते हैं और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।